Everyone, here is a slide about topic immunity, which is a part of class 12 chapter name Human Health and Disease. Immunity. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है इम्यूनिटी में, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ होस्ट, शेयर एबिलिटी. सेकंड वर्ड, होस्ट. किसकी एबिलिटी है? होस्ट की. व्हाट डू मीन बाय होस्ट? होस्ट मीन्स एनी बॉडी, ओके, एनी इंडिविजुअल बॉडी, उसे हम क्या कहते हैं? होस्ट. तो यहाँ पर मार्किंग करना एबिलिटी, सेकंड यहाँ पर ध्यान देना होस्ट की. तो कैसी एबिलिटी? दिस इज द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट. क्या करना है? होस्ट की जो एबिलिटी है वो एबिलिटी कैसी, कौन सी एबिलिटी है? फाइट करने की एबिलिटी है. और ये फाइट किससे करेगा? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारी प्रोड्यूस करते हैं, ओके, जो पैथोजेनिक होंगे. इसके लिए हम एक अदर वर्ड भी यूज़ करते हैं, पैथोजेनिक. वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके. तो हम लोग दिन भर में इन द ऑल ओवर द टाइम 24 आवर्स ऑफ अ डे हम ऐसे से काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आते हैं. लेकिन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर हमें तो बीमारी कॉज नहीं करती है. और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैथोजेनिक भी होती है, उनके अटैक होने के बावजूद हम बीमार नहीं पड़ते. आखिर क्या वजह है? तो यही हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है. किसकी एबिलिटी होती है? होस्ट की एबिलिटी होती है. जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे ऊपर अटैक तो करती है, पर उसके बावजूद हमारी एबिलिटी इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी स्ट्रेंथ होती है, उसके इफ़ेक्ट में हम उस डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अफेक्टेड नहीं होते, हम बीमार नहीं हो पाते हैं. अब यहाँ पर ये देखना है कि ये जो एबिलिटी है ये प्रोवाइड कौन करता है. तो हमारे बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है. कौन सी सिस्टम होती है? सीयर इम्यून सिस्टम. तो ये जो एबिलिटी थी हमारे बॉडी की, जो जिससे किससे फाइट करनी थी हमें? जो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज़ कॉज करता था, डेट मीन्स पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ओके. और ये एबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रही थी? इम्यून सिस्टम को. तो वैसी एबिलिटी को क्या कहेंगे? इम्यूनिटी. क्या कहेंगे? इम्यूनिटी. तो सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमें एबिलिटी प्रोवाइड करती है. किसे प्रोवाइड करती है? हमें, होस्ट, माई सेल्फ, इंडिविजुअल बॉडी, ओके, को प्रोवाइड करती है. किस लिए प्रोवाइड करती है? क्योंकि हम हर हमेशा किसी न किसी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कॉज में, कॉन्टैक्ट में आते हैं. उस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से क्या होता है? हमें चांसेस होते हैं कि हम डिज़ीज़ एक्वायर कर सकते हैं. लेकिन वो तब कभी होगा जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा. कब होगा? इम्यून सिस्टम वीक होगा, ओके. अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी? वो फाइट करेगी और हमें बीमार पड़ने से बचाएगी. तो वैसी कैपेबिलिटी, वैसी एबिलिटी, वैसा डिफेंस मैकेनिज्म भी कह सकते हैं को हम क्या कहेंगे? इम्यूनिटी. क्लियर? अब हम आएंगे सेकंड पॉइंट पे. तो भाई इम्यूनिटी जो होती है वो दो तरह की होती है. कितनी तरह की होती है? टू टाइप्स. तो इम्यूनिटी के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप होते हैं. पहला इन्नेट इम्यूनिटी, पहला इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ओके. क्लियर? अब हम आते हैं सेकंड स्लाइड पे. तो इस सेकंड स्लाइड में हम बात करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है. तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे इन्नेट इम्यूनिटी के केस में. पहली बात हमें ये याद रखना है कि इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो नन स्पेसिफिक टाइप होता है, ओके. किस टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म होता है? सी हियर, इट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म. मतलब फाइटिंग प्रॉपर्टी है, ओके, कैपेबिलिटी ऑफ बॉडी है फाइट करने का, डिफेंस करने का, ओके. लेकिन किस तरह की बीमारियों से ये फाइट करेगा? नन स्पेसिफिक. व्हाट डू मीन बाय नन स्पेसिफिक? तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है, नन स्पेसिफिक का मतलब हो गया किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएगा, किसी भी तरह का पैथोजेनिक माइक्रो, आइदर इट विल बी फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, एनी टाइप ऑफ, कोई पार्टिकुलर स्पेसिफाइड नहीं है, एनी टाइप ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक होगा तो वहाँ पर कौन सा इम्यूनिटी एक्टिव होगा? आपका आपका वहाँ पर एक्टिव होगा इन्नेट इम्यूनिटी. क्लियर? तो एनी टाइप ऑफ नन स्पेसिफिक टाइप ऑफ अटैक होने के लिए हमें अरे कौन सा इम्यूनिटी सिस्टम अटैक इस वक्त एक्टिव होगा? इन्नेट इम्यूनिटी. क्लियर है? अगर यही हम अगर एक्वायर्ड में पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्पेसिफिक आएगा, वो जब हम अगले स्लाइड्स में पढ़ेंगे,
नेक्स्ट क्लास में लेंगे तो हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान रखना, इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जब भी आ जाएगा तो हमें याद रखना नॉन स्पेसिफिक। एनी टाइप ऑफ पैथोजेनिक अटैक होगा, कोई भी अटैक करे, कोई किसी पार्टिकुलर स्पेसिफाइड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक के लिए नहीं होगा। तो हमें ध्यान रखना इनेट इम्यूनिटी के लिए क्या, ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट लिखना है, ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है ये बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। सी हियर हाईलाइट करके रखा मैंने, कब से प्रेजेंट होता है, बाय बर्थ होता है। ये हमारे पैदा होने के साथ ही, जब हम बेबी वॉर्म से निकलती है, बाहर आती है मदर से, तब से ही ये बाय बर्थ होती है। ओके क्लियर। तो ये हम जन्म से लेकर पैदा होते हैं, ये हम दिन भर इसमें डेली लाइफ में एक्वायर नहीं करते हैं। क्लियर है। तो ये हमें बाय बर्थ मिली होती है। ओके क्लियर। तो ये बात, दूसरी बात, एक बात और याद रखना है कि इनेट इम्यूनिटी होती है वो कब से प्रेजेंट होती है, बाय बर्थ, सिंस बर्थ प्रेजेंट होती है। क्लियर। अब यहाँ पर देखना कि जैसे कि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, चाहे वो इनेट इम्यूनिटी की हो चाहे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो ये क्या है, ये दोनों एक्वायर्ड, ये क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है। हमें बीमारी से बचाने के लिए दो इम्यूनिटी काम करती है, और ये जो दोनों इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है वो कौन कर रही है, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड कर रही है। क्लियर है। इनेट इम्यूनिटी में अब हमें देखना है कि ठीक है भाई, ये तो बाय बर्थ प्रेजेंट होगी। क्लियर है। दूसरी बात है, नॉन स्पेसिफिक किसी भी तरह का अटैक होगा तो सबसे पहले इसमें कौन सा इम्यूनिटी एक्टिव होगा, आपका इनेट होगा। तो आप कैसे करेगा, तो याद रखना है हमारी जो बॉडी है, जो हम इसमें इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो इनेट इम्यूनिटी भी तरह तरह के बैरियर्स प्रोड्यूस करते हैं। सी हियर एक्म्प्लीज्ड मतलब जो डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मकसद क्या है कि ताकि बीमारी हमारे ऊपर अटैक ना कर सके। मिशन को एकम्प्लाइज करना है ताकि हम उसके अटैक से बच सके। तो कैसे होगा, तो इसके लिए हमारी तरफ से इनेट इम्यूनिटी क्या करती है, अलग अलग तरह के बैरियर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो वायरल अटैक या बैक्टीरियल लगा या जैसा भी पैरासाइटिक अटैक हो रहा है उसकी वजह कर हमारा जो होस्ट है वो अफेक्टेड ना हो। क्लियर। तो हमारा इनेट इम्यूनिटी याद रखना यहाँ पर कैसे एक्टिव होती है, बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स, ताकि वो जो फॉरेन एजेंट्स है, फॉरेन एजेंट्स मतलब वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसे बाहरी जीव जंतु जो हमारे पर अटैक कर रहे हैं उसे रोक सके, वो बैरियर्स रोक सके हमारे बॉडी में। क्लियर है। तो इनेट इम्यूनिटी जो होती है, नेक्स्ट पॉइंट में ये रखा हुआ, ये मेनली 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स को प्रोवाइड करती है। कितने तरह का बैरियर्स को प्रोवाइड करती है, 4 टाइप्स ही है, 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। क्लियर। अब हम आएंगे अगले स्लाइड में। तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर बैरियर्स है भाई, वो बैरियर्स किस तरह से काम करती है, कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, हमें वो चीज़ ध्यान देना है। तो भाई यहाँ पर हमें ये चीज़ पढ़ना है कि इनेट इम्यूनिटी जो कि बैरियर्स प्रोवाइड करके हम अपना डिफेंस मैकेनिज्म का काम पूरा करिए। तो इसमें बैरियर्स में 4 बैरियर्स आते हैं, याद रखना है बच्चे, कितने बैरियर्स आते हैं, 4। तो सबसे पहला जो बैरियर्स है वो है फिजिकल बैरियर्स। कौन सा है, सी है फिजिकल बैरियर्स। अब हम फिजिकल बैरियर्स में बात करेंगे। तो फिजिकल बैरियर्स में पहला पॉइंट में आता है, जो सबसे पहला जो आता है वो स्किन आता है। क्या करता है, स्किन। तो याद है हमारी बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट जो स्किन है, जो ऑर्गन होती है, वो कौन सी होती है, स्किन होती है, जो पूरे बॉडी में कवरिंग लेयर का काम है। जो हमें कोई भी जैसे माइक्रो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएगी तो सबसे पहले किसके कॉन्टेक्ट में आएगी, हमारे स्किन कॉन्टेक्ट में आएंगे। और इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से जो एंट्री करने की कोशिश करेगी हमारी बॉडी में, वो उसे क्या करेगी, उसे रोकेगी। क्या करेगी, रोकेगी। और इस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म फिजिकल बैरियर्स काम करेगी। दूसरा हमें याद रखना है कि जो हमारा जो म्यूकस कोटिंग होता है, इपिथेलियम लाइनिंग, हमारे जो रिस्पिरेटरी होते हैं, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होते हैं और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट होते हैं, इनकी जो इपिथेलियम सेल होते हैं, इपिथेलियम टिश्यूज मसल्स लेयर होते हैं जो है, उसके ऊपर एक म्यूकस कोटिंग होता है। क्लियर है। तो इपिथेलियम लेयर जो होते हैं रिस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के ऊपर एक म्यूकस कोटिंग होते हैं। क्लियर है। चिपचिपा टाइप का एक लेयर होता है। वो क्या करता है, जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर घुसेगा तो उस म्यूकस लेयर में वो जाके चिपक जाएंगे, ट्रैप कर लेंगे, फंस जाएंगे, और वो फर्दर उसको अंदर जाने से रोकेगा। और वही म्यूकस लेयर को क्या करे, इंगल्फ करेगा और उसे मार देगा। सी है, ट्रैप करेंगे और इस तरह से वो आगे जाने में रोकेंगे। आते हैं, क्लियर है ये पॉइंट फिजिकल बैरियर्स। अब हम आएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में। तो भैया यहाँ पर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स से हमें क्या ध्यान रखना है, तो इसमें आते हैं एसिड इन द स्टोमक।
भाई कौन से एसिड होते हैं, याद रखना हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं जो एसिडिक नेचर प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करेंगे, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो एसिडिक नेचर क्या करेंगे, इनगल्फ करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। दूसरा अब आएंगे सलीवा इन द माउथ। तो हमारे सलीवा में इंजाइमेटिक नेचर प्रोवाइड होता है। वो इंजाइमेटिक नेचर क्या करेगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको इनगल्फ करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे। अब हम सेम चीज़, यह क्या होता है, हमारे आंखों से जो आंसू गिरते हैं, जो टीयर्स फ्रॉम आवर आइज होते हैं, तो वो भी सेम एंजाइमेटिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके जो डिफरेंट माइक्रोबियल्स ग्रोथ हैं उनको रोकते हैं और डिस्ट्रॉय करें, और इस तरह से फिजियोलॉजिकल बैरियर्स काम करता है। तो हमें याद रखना फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या आ जाएंगे, एसिड इन द स्टोमक, सलीवा इन द माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आइज। अब आते हैं अगला स्लाइड में सेलुलर बैरियर्स में। सेलुलर बैरियर्स में क्या आ जाएंगे, तो याद रखना बच्चे, सर्टेन टाइप्स ऑफ लीकोसाइट्स होते हैं। लीकोसाइट्स जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, जिनमें से एक स्पेसिफिक नेम आता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लीकोसाइट, जिन्हें हम पीएमएनएल न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं। और इसके साथ साथ एक मोनोसाइट्स भी होते हैं। यही सब क्या करते हैं, हमारे ब्लड में एज अ सेलुलर बैरियर्स काम करते हैं। दैट इज़ द पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो बच्चे यहाँ पर याद रखना है आप लोगों को, सेलुलर बैरियर्स में क्या क्या आएंगे, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। अब एक और होता है टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स में आता है, याद रखना वो लीकोसाइट्स था। पीएमएनएल एंड मोनोसाइट्स इज अ पार्ट ऑफ लीकोसाइट्स, अ टाइप ऑफ लीकोसाइट। लेकिन अब हम लिम्फोसाइट्स देखेंगे। लिम्फोसाइट्स में क्या आता है, एनके सेल, नेचुरल किलर सेल। कौन आता है बच्चे, नेचुरल किलर सेल। और साथ साथ मैक्रोफेजेस भी जो होते हैं हमारे टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। ये लोग भी क्या करते हैं, माइक्रोब्स को, जो भी आपका पैथोजेनिक माइक्रोब्स है उन्हें कैप्चर करेंगे, उनको फैगोसाइट्स करेंगे और उन्हें क्या कर देंगे बच्चे, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस तरह से सेलुलर बैरियर्स भी अपना क्या करता है, अपना इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब हम आएंगे लास्ट जो है, लास्ट स्लाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट बैरियर्स है वो कौन सी बैरियर्स है आपके, तो यहाँ पर हम लास्ट बैरियर्स के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट बैरियर्स यहाँ पर है बच्चे साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स में क्या आ जाएंगे, तो होता ये है कि कुछ वायरस जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, जैसे वायरल अटैक हुआ सेल्स पर, तो क्या हो गए वो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। जैसे ही वो इन्फेक्टेड होते हैं तो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, सी हियर स्पेसिफिक प्रोटीन, जिनका नाम होता है इंटरफेरोन्स। तो इसका मकसद ये चीज़ होता है ना कि ये एक तरह से सिंबल करता है, सिग्नल भेजता है, क्या करता है, ताकि जो सेल वायरल अटैक के कांटेक्ट में नहीं आए हैं, ये जो प्रोटीन है वो रिलीज होकर क्या करता है, वैसे सेल का एक कोटिंग का काम करता है, बचाने का काम करता है, ताकि जो सेल्स वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं उसे ये बचा सके। सी क्लियर। तो साइटोकाइन बैरियर्स में कौन सा आ जाएंगे, इंटरफेरोन। इंटरफेरोन्स क्या होते हैं, जैसे ही मान लो कि एक सेल है, वो किसके कॉन्टेक्ट में आया, वायरस, पैथोजेनिक वायरस के केस में आया। उस वायरस ने क्या किया, उस सेल को अटैक कर दिया और इन्फेक्टेड कर दिया। लेकिन जैसे ही जो अभी जो अच्छा सेल था वो तब क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, नॉन इन्फेक्टेड से इन्फेक्टेड हो गया। जैसे ही वो इन्फेक्टेड होगा तो वो क्या करता है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है सेल्स की, वो एक प्रोटीन सीक्रेट करने लगता है। कौन सी प्रोटीन सीक्रेट करता है भाई, इंटरफेरोन सीक्रेट करता है। तो इसका मकसद ये चीज़ होता है, ये जो प्रोटीन जैसे ही सीक्रेट होता है तो वैसे जो आसपास के सेल जो इन्फेक्टेड नहीं है, वो उसके पास जाकर उसको सराउंड करके एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। और इस तरह से वो इंटरफेरोन स्पेसिफिक प्रोटीन इसको कैसे रोकता है, ताकि वो जो इन्फेक्टेड नहीं हुआ है उसको फर्दर इन्फेक्टेड से रोक सके, और इसको फर्दर इन्फेक्शन को बढ़ने से, वायरल इन्फेक्शन को बढ़ने रोकता है। इस तरह से हमने पढ़ लिया, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। साइटोकाइन बैरियर हमने पढ़ लिया, साइटोकाइन सेलुलर पढ़ लिया, फिजियोलॉजिकल पढ़ लिया, बैरियर पढ़ लिया, इनेट इम्यूनिटी पढ़ लिया। तो इनेट इम्यूनिटी में हमने क्या बोला कि भैया ये होस्ट की एबिलिटी होती है। क्या होती है होस्ट की एबिलिटी, कौन प्रोवाइड करता है ये एबिलिटी, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। क्या क्यों प्रोवाइड करता है, ताकि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे फाइट कर सके। इसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में क्या आते हैं, दो तरह के आते हैं, इनेट, एक्वायर्ड। हम यहाँ पर इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। भाई ये क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक, मतलब कोई भी तरह का पैथोजेनिक अटैक होगा तो उसमें कनेक्टिव होगा, इनेट इम्यूनिटी होगा। दूसरा ये बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। तीसरा में क्या है, ये इनेट इम्यूनिटी जो एक्टिव हो कैसे होगा, बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स। अब बैरियर्स कितने तरह के होते हैं, चार तरह के होते हैं। चार तरह में सबसे पहला कौन सा आ गया, फिजिकल बैरियर आ गया। फिजिकल में क्या क्या आ जाएंगे, आपका स्किन आ जाएंगे, फिर क्या आ जाएंगे, म्यूकस कोटिंग ऑफ द रिस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, स्किन क्या करेगा, उसे रोकेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और अंदर होने से बचाएगा।
ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या आ गए, एसिड, सलीवा, टीयर्स फ्रॉम आइस। ओके, यहाँ पर पीएमएनएल आ गए, नेचुरल किलर सेल्स आ गए। और यहाँ पर कौन सा ध्यान रखना आपको, इंटरफेरोन। थैंक यू, थैंक यू।